की अध्यक्षता में गृह विभाग, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा विभाग और टूरिज्म इनकी सामूहिक रूप से एक बैठक की है और हम अब इस बात पर प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से एक अनुमति प्रदान करके कुछ BOPs को टूरिस्ट के लिए खोला जाए ताकि BOP तक जाकर के टूरिस्ट जो है उसका अनुभव ले सके, उसको देख सके, साक्षात्कार कर सके। मैं मानता हूं कि आने वाले समय में अब इस दिशा में निश्चित रूप से सकारात्मक क्या हालात है वहाँ पे? राष्ट्रपति शासन लगने की कोई संभावना नजर आ रही है? क्योंकि मुझे लगता है उस पर मुझे टिप्पणी नहीं करना चाहिए, लेकिन जितना आवश्यक कहूँगा कि हालात विभत्स हैं, दर्दनाक हैं और बहुसंख्यक समाज को जिस तरह से टारगेट करके और वहाँ अत्याचार, धार्मिक आधार पर अत्याचार हो रहा है और वहाँ की सरकार मूक दर्शक बन करके देख रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और बंगाल में वर्तमान की जो इस परिस्थिति है, ये जब मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनाने के उद्देश्य से बंगाल में डायरेक्ट एक्शन का कॉल दिया था, सीधी कार्रवाई का कॉल दिया था और उस समय सैकड़ों हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था। आज उसी तरह का मंजर बंगाल में दिखाई देता है। आज़ाद भारत में अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ने जिस तरह से बंगाल को जलने के लिए छोड़ दिया है या जलने के लिए मजबूर किया है, वो निश्चित रूप से चिंताजनक है और दुर्भाग्यपूर्ण। और वक्त में जो भ्रांतियाँ हैं उसको दूर करने के केंद्र सरकार किस तरह? देखिए, ऐसे गरीब मुसलमान जिनके कल्याण के लिए कुछ संपत्तियां दान की, दानदाताओं ने एक लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर के वक्फों में संपत्ति दान की। दुर्भाग्य से वक्फ कुछ प्रभावशाली लोगों के हितों में काम करने वाले एक अखाड़ा बन गया, इसलिए उसमें संशोधन की आवश्यकता थी। और मैं ये मानता हूँ कि जो लगभग 38 लाख एकड़ ज़मीन वक्फ संपत्ति के रूप में चिन्हित है, जो 8,76,000 संपत्तियाँ वक्फ के रूप में चिन्हित हैं, उन संपत्तियों का लाभ जो गरीब मुसलमान को मिलना चाहिए था और नहीं मिल पा रहा था, इस वक्फ में संशोधन होने के बाद में उसके हितों का कुछ संरक्षण करने में कम से कम 15 दिन का मैंडेटरी पीरियड है। आज से 21 दिन पहले मैंने सूचना दी थी कि इस स्थिति को जो है बैठक आयोजित की जा सकती है, बैठक आहूत की जा सकती है। जिला प्रशासन ने जो तय तारीख थी उसके ऊपर बैठक आहूत करके उसी दिन नोटिस, 15 दिन पहले नोटिस निकलता है, सांसद उम्मीदवार बेनीवाल जी को भेजा था। मेरा तो प्रश्न ये है कि 15 दिन तक वो नोटिस जेब में लेकर के घूम रहे थे और आज सुबह मोबाइल में ट्वीट करने के बजाय वो 15 दिन पहले जब नोटिस आया था तब मुझे फ़ोन करके सूचना कर सकते थे कि भाई साहब ये बैठक को हम इस तरह से रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। देखिए, संवैधानिक संस्थाओं को और व्यवस्थाओं को अपनी राजनीतिक विफलताओं से के लिए को छुपाने के लिए और अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाने के लिए उपयोग करना कांग्रेस के स्वभाव का हिस्सा है, उनके लोगों के स्वभाव का हिस्सा है। उम्मीदवार जी अभी नए नए कांग्रेस में आए, उनकी मदद से उस पाठशाला में पढ़ा। भारत सरकार की या भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित जितनी भी योजनाएं हैं, उनकी समीक्षा के निमित्त तो दिशा बैठक का प्रावधान किया गया। दिशा बैठक के जिला निगरानी समिति की बैठक के निमित्त मुझे आज यहाँ आने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला है। और क्योंकि जैसलमेर और जैसलमेर का किला विश्व धरोहर है और भारत का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसको देखने की जिम्मेदारी रखता है, उसको देखने का भी सौभाग्य आज मुझे मिला है। जैसलमेर ज़िले में आने वाले गर्मी के मौसम में जो पानी का संकट होने वाला